ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों को सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। वो मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर है हो। जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, कोई अंगूरी मदरा नहीं है। हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, कोई अंगूरी मदरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, प्यारे तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके वो तेरी दर्शन उसी
सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे भागे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सुबह शाम हरि वो पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। हो मेरे प्यार, मेरे प्यार, मेरे प्यार, मेरे प्यार। सुबह शाम है तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने आज भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा। तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा। तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा। तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। वो तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आने में देरी। गाइए, अरे मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे भागे बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। अरे गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, ओ गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा गाइए, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, ओ मैं तेरी हूँ तू मेरा है, ए गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे। तो जोर से बोलो राधे। अभी की जब गोविंद सहारा हो जाएगा, यही पुकारा करो कि गोविंद सहारा। हे प्रभु, देखो हम हमेशा भगवान को दुख में याद करते हैं, अब जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। जब हमें कई बार हम मंदिर में खूब चढ़ाने जा रहे हैं और कोई देखो और कोई गेट पे यदि अभ्यागति आ गया तो हम उसको भगा दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे में भूखा आया है तो मंदिर में चढ़ावा, मंदिर में जो भोजन का भोग लगा रहे हो, आपके देवता जब ही प्रसन्न होंगे जब उसको आप खिला दोगे, क्योंकि भगवान हो सकता है कि उसी रूप में आके आपसे परीक्षा ले रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए जीवन में ये चीज का विशेष याद रखना। दूसरा, सुख का समय आता है तो हम भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। यदि आप जितना दुख में याद करते हो और समय आपका परिवर्तन आया तो सुख में डबल याद करना चाहिए कि प्रभु अब मेरा समय अच्छा आ गया है, अब ये समय जो है गिरना नहीं चाहिए, अब आपकी यादें और भी बढ़ती जाए। पर हम क्या है, कई बार अहंकारवश भूल जाते हैं। पहले प्रभु को अपना कहते हैं, बाद में कहते हैं कि अब जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं। और मैं बस ही हम जो है बार बार गलती कर लेते हैं। अहंकार बस फिर क्या है, सबको छोटा
दिखाने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं और इसी से हम मार खा जाते हैं। तो इसलिए परमात्मा का यदि हाथ पकड़ा है तो अपने जीवन तक मत छोड़ो। जो भी है कहना प्रभु तुम करने वाले हो, जो कुछ करते हो तुम करते हो, अच्छा भी करते तुम हो और बुरा भी तुम करते हो। एक इस कथा को सुनने से पितृ दोष की शांति होती है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। जिनके घर में पितृ दोष रहते हैं, बार बार व्यापार में लॉस हो रहा है, हमारा कर्जा हमेशा बढ़ता जा रहा है, यदि हमारे व्यापार में जो है लॉस हो रहा है और हमारे व्यापार में घाटा हो रहा है, दूसरा हम बार बार कर्जेदार होते जा रहे हैं, तो इस प्रसंग को सुनना और इसमें एक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसका यदि आप डेली पाठ करोगे तो इससे आपके जीवन में आपका कर्जे से मुक्ति मिलेगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस प्रसंग में आपको पहले सुनिएगा। और जिनके घर में ज्यादा पितृ दोष रहते हैं, पितृ दोष से परेशान, मैंने पहले दिन भी बताया था पितृ दोष का लक्षण कैसे पता चलेगा। जिनके घर में हमेशा रोग बने रहते हैं, पितृ दोष का कारण, बच्चे बड़े हो गए और शादी नहीं हो रहा है, 40 साल की हो गई गुड़िया फिर भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, 45 साल की हो गई फिर भी नहीं आ रहे हैं, 50 साल के लड़के हो गए फिर भी शादी ना हो पा रहे हो, तो काय कारण? पितृ दोष का कारण। यदि हमेशा शरीर में घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में पीड़ा बनी रहती है और बार बार हम डॉक्टरों से इलाज करा रहे हो फिर भी उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो पितृ दोष का कारण। हमारी बार बार हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रहे हैं, हमेशा हमारे बच्चों को जो पढ़ाई में बार बार 2-2, 3-3 नंबरों से रह जा रहे हैं, तो पितृ दोष का कारण। 8-10 साल हो गए मेहनत करते और फिर भी सफलता नहीं मिल पा रहे, हमसे पीछे वाले आगे बढ़ जा रहे, पितृ दोष का कारण होता है। घर में कलह रहती है बिना कारण के, बहू है तो इधर मुंह फुलाई है, लड़का है तो इधर भाग रहा है, सब यही तो पितृ दोष का कारण। हमारे घर में जो हमेशा जो है संकट, ये सब पितृ दोष का होता है। तो पितृ दोष से यदि आपको छुटकारा पाना है तो इस कथा को सुनना। दूसरा एक उपाय और भी है, आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी पवित्र नदी में जाएं और जाकर भी जब हम स्नान करें तो कई बार हम क्या करते हैं, पवित्र नदियों में जाने के बाद वहां साबुन से नहाते, ये हम गलत करते हैं। कभी भी साबुन से तीर्थों में जाके नहीं नहाना चाहिए। वहां क्या मैल धोने गए हो, अपने आप का मैल तो आप रोज ही धो रहे हो अपने घर में, वहां भी जाके मैल नहीं धो। तो तीर्थों में जाए तो आप पहला तो साबुन से नहाएं, दूसरा आप जब स्नान करते हैं तो जो स्नान का जो वस्त्र है उस नदी में ना निचोड़े, उस वस्त्र को अपने घर में या जिस स्थान में आप रुके हैं उस स्थान में लेकर आ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, और जब उस वस्त्र को आप निचोड़ोगे तो आपके घर का जो है पितृ, उस जब जल गिरेगा तो उस जल से पितृ तृप्त होंगे और आपका पितृ दोष शांत हो जाएगा। और ये तो उपाय हो गया। दूसरा, जिनको ज्यादा ही परेशानी है तो अपने घर में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा लें, 21 पीढ़ी तक का पितृ दोष शांत हो जाता है हमेशा के लिए। आपका उतरेगा, आपके बच्चों का उतरेगा, आपके मामा का उतरेगा, आपके पूरे परिवार का उतरेगा और आपकी व्यापार की तरह, आप में व्यापार में, काम धंधे सब में आपकी जो है वृद्धि होगी।